कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ पर चाइनीज मांझे में फंसे और घायल हुए एशियान बास को रेस्क्यू कर उसकी जान बचाने वाले जिला पंचायत कर्मचारी सरताज अहमद को जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने सम्मानित किया। सरताज अहमद द्वारा दिखाए गए साहसिक और मानवीय कार्य की सराहना करते हुए जिला पंचायत कार्यालय के सदस्य और समस्त अधिकारी, कर्मचारी और सदस्यों ने उन्हें खुलकर प्रोत्साहित किया। समारोह के दौरान सरताज को जिला पंचायत अध्यक्ष और उनकी टीम द्वारा बंद लिफाफे में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की गई और बेजुबानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता की सराहना की गई। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने बताया कि इस कार्य की जानकारी उन्हें मीडिया के माध्यम से मिली, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि ऐसे सराहनीय कार्य को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए ताकि अन्य लोग भी प्रेरणा लें। बहुत छोटा सा लेकिन बहुत गंभीर और बहुत ही मानवता से जुड़ा हुआ विषय। अभी सोशल मीडिया पर नहीं करता, हमारे जिला पंचायत के कर्मचारी सरकार के इन्हें डीएम साहब का जहाँ बैठते हैं वहाँ पेड़ से नीचे गिरता हुआ या पेड़ से गिरा हो, कैसे भी घायल अवस्था में बाद मिला। तो वैसे तो मुझे लगता है रोज़ पक्षी गिरते हैं, रोज़ाना लोग आते हैं, जाते हैं, निकलते हैं, सब कार्य करते हैं। लेकिन सरकार जी को हम सब जिला पंचायत को धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरी टीम को, एएमए, इंजीनियर साहब, सब लोग, कि आप लोगों ने एक ऐसा विचार दिमाग में आया कि सरकार जी ने जो काम किया उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहन राशि सरकार जी को देनी चाहिए जो उनकी सेवा में करते हैं। उस राशि से उस पक्षी की जान बचे ऐसा संभव नहीं, या सरताज जी नहीं कर सकते ऐसा भी नहीं, सरताज जी भी खुद कर सकते थे। लेकिन सबका मन हुआ कि सरताज जी को बुलाकर हमारे कर्मचारी हैं, बहुत बढ़िया, इनको प्रोत्साहित किया। पशु प्रेमी आपने देखा होगा, कभी एक आपने टेलीविजन में भी देखा होगा, एक मोर का किस्सा आया था पीछे। एक कोई सज थे, जंगल में उनकी झोपड़ी थी और वो मोर चारों तरफ घूमता था, फिरता था और उन्हीं के पास में आके रहता था, घर में रहता था। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं कि आप उसको बांध के नहीं रख सकते, यानी घर में नहीं रख सकते, पाल सकते हैं, लेकिन जंगली पक्षी है, जंगल में आपको छोड़ना पड़ेगा। जब उसको छोड़ा तो छोड़ते समय उसके घर वाले और वो रोए भी थे और बड़े मतलब भावुक हुए थे उस समय पे। उन्होंने उसको छोड़ दिया और वन विभाग वाले लेके चले गए। लेकिन 3 दिन बाद वो कहीं जहाँ से छोड़ा होगा वापस उनके घर में वो वापस आ गए। यानी कि पक्षियों में भी जैसे हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, ऐसे ही पक्षियों में भी हो। बाज है, एक बाज को ऐसा पक्षी माना जाए जो दूसरे पक्षियों पर हमला भी करता है। और बाज कोई मुझे ऐसा लगता है जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है कि बाज का कुछ ऐसा इनको मतलब कुछ उपाधि भी शायद ऐसी कुछ है नहीं इसको हम छुड़वा दें। लेकिन मैं और निवेदन करूँगा 2-3 दिन और आप इसकी तरफ ध्यान दें जब तक इसका पैर जमीन पे ना टिकने लगे और ये इस अवस्था में ना हो कि उड़कर कहीं बैठ कर जा सके और अपना भोजन ना कर सके। इनके सामने भोजन की दिक्कत, इनका कोई भोजन वैसे है नहीं, अलग अलग पशु पक्षी का अलग भोजन है। इनको ये मांसाहारी जीव है, मांसाहारी पक्षी है। तो और मांसाहारी भी कि जैसे गीद है, गीद जो पुराना मांस हो उसको भी खा ले। मुझे लगता है कि बाज की परिवर्तन है, बाज को ताज़ा और मतलब फ्रेश मीट इस तरह का चाहिए। लेकिन फिर भी मीट के अलावा भी उसके लिए और भी कुछ खा सकता होगा। ये तो आप जो किसी जो पशु वैज्ञानिक होंगे या जीव वैज्ञानिक या पक्षी वैज्ञानिक होंगे, उनसे हम जानकारी कर लेंगे कि इस अवस्था में इनको खाने को क्या दिया जा सके। तो उसके साथ साथ आप उनका ये पालन पोषण जो करिए उसमें आप इसका भी करते रहें। और हम सब जिला पंचायत की तरफ से आपको इस बहुत बड़े काम के लिए जो आपने समाज को जैसा कहना चाहिए, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि ऐसा हम सब लोग भी ऐसा कितनी राशि दी गई है, देखिए कितनी राशि दी गई सरदार जी को अनडिस्क्लोज्ड है वो, लेकिन प्रोत्साहन 10 ये तो केवल इसलिए कि सरकार ने काम अपने पैसे से कर रहे हैं, इसलिए नहीं दिया। ये प्रोत्साहन दिया कि ताकि और लोग भी समाज में करें, उनको भी लगेगा कि हम काम करेंगे। ये तो प्रोत्साहन इन्होंने नहीं मांगा किसी से, गुप्त धनराशि पैसे सब कर्मचारी हमारे अधिकारी जो भी दिया हो सकता। हम किसी गाँव को देखेंगे, गाँव की सेवा तो हम करेंगे, यानी समाज में गौ सेवा या मतलब जो पशु प्रेमी तो बहुत देखे, या कोई कुत्ता इस हालत में हुआ तो ये एक संदेश देने के लिए है कि सरकार जी ने बाज को पाला और बाज को पाल कर इनका उपचार किया और उपचार करने के साथ साथ एक संदेश देने का, एक बाज की जान बचाइए, एक बाज की नहीं। ये बहुत लोगों में एक संदेश जाएगा जब हमारे पत्रकार बंधु भी हमारे बीच में है
एक संदेश लोगों में जाएगा कि जो घायल अवस्था में कोई भी जीव जंतु में उसमें गाय भी है, उसमें कुत्ता बिल्ली भी है और उसमें पक्षी भी है, कोई भी आपको कहीं दिखे तो आपका भी कर्तव्य है वही है जो सरकार जी का कर्तव्य है, जो सरकार ने निभाया, जो अपना एक दायित्व निभाया, एक समाज को दिशा, ये समाज को दिशा देंगे तो लोग सोचेंगे और उसके साथ साथ जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो बच्चे भी इसमें देखेंगे। कल जब आप सोशल मीडिया में या किसी अखबार में इसको पढ़ेंगे कि एक इस तरह का एक पक्षी की सेवा यहाँ जिला पंचायत के कर्मचारी की, हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा एक कर्मचारी ऐसे मनोभाव का है, ऐसे उदार है, दयालु है। तो मैं चाहूँगा कि हर कर्मचारी, हर अधिकारी भी ऐसा ही बने। एक छोटे से काम का कितना बड़ा संदेश, यानी एक बात कल सरकार का नाम सब अखबारों में, सोशल मीडिया पे सब आएगा। अगर ये काम ना करते तो सरकार के यहीं के जिला पंचायत के बहुत लाख कर्मचारी हैं और इसी में रह जाते हैं। लेकिन कल और लोग भी सरकार जी के पास आएंगे कि इनके पास में तो हुनर है, कुछ बीमारी की देसी दवाइयाँ जानकारी का भी इनका है। मुझे लगता है ये इनके पैर को ठीक करने के लिए भी अपनी देसी इलाज इसमें कर रहे हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।